सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 11 क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना तथा इकाई को। साथियों, इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि त्रिभुज क्या होते हैं तथा त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था जल्दी जल्दी। त्रिभुज हमने कल पढ़ा था, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या चीज? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, या फिर वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। ये हुआ त्रिभुज का परिभाषा। अब त्रिभुज कई तरह के होते हैं, टोटल 6 तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला होता है, देखिए त्रिभुज जो होता है ना 6 तरह के होते हैं। 3 होते हैं कोणों के आधार पर और 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर। क्या होते हैं? जैसे भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। ठीक है, तो जो भुजाओं के आधार पर होते हैं वो पहला होता है, भुजाओं के आधार पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं एवं तीनों कोण समान होते हैं, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं तथा उसके तीनों कोण भी असमान होते हैं, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। या फिर ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण असमान यानी कि अलग अलग होते हैं, वह विषमबाहु त्रिभुज या अंग्रेजी में स्केलीन ट्रायंगल कहलाता है। तीसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण समान होते हैं तथा एक भुजा और एक कोण असमान होता है, वह समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर। अब आते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर होता है, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम होता है, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या चीज? न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब कोणों के आधार पर दूसरा जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या चीज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। RIGHTANGLED TRIANGLE।
समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण या जिसका एक कोण समकोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, या फिर वह त्रिभुज जिसकी एक कोण या जिसका एक कोण समकोण होता है वह समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। समकोण यानी कि 90 अंश, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है। तीसरा इसमें आता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या आता है? अधिक कोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है वह ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए त्रिभुजों के 6 प्रकार, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर, ठीक है। तो हमको अब इसमें से सभी तो हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए जरूरी क्या है? एक है ये समबाहु, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु हमारे में है नहीं, मतलब नहीं आता क्वेश्चन इतना, और तीसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। तो यही मेन 3 त्रिभुज हमको पढ़ने हैं, समबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज। लेकिन हमने आपको बता दिया कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और किसको क्या कहा जाता है, सभी का परिभाषा, ठीक है। आज इसी पे हम करेंगे क्वेश्चंस। कल हमने इस पे चर्चा किया था, आज एक आपको समरी दे दिए हैं कि आप जान लीजिए कि त्रिभुज क्या होते हैं, सबकी परिभाषा भी मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 36 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, एक त्रिभुज का आधार कितना है? 36 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे लिखिए, त्रिभुज का आधार बराबर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर आधार दिया है, और क्या दिया है? तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या सेमी, ठीक है। त्रिभुज का आधार दिया है 36 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है हमसे? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही सूत्र होता है ना। इसीलिए मैंने कल क्लास लेके पहले आपको सभी सूत्र बताए थे कि समकोण त्रिभुज हो या नॉर्मल त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस सूत्र में बैठाते हैं इसको। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो ऐसे लिख लिए। उसके बाद 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, तो ऐसे रख लेते हैं 1/2 गुणा आधार कितना है? 36 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे 36 लिखते हैं, गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है ना, तो 15 लिख लेते हैं। अब इन सब का आपस में गुणा करा देते हैं, लेकिन गुणा कराने से पहले कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 1 के 2, 2 18 में 36, 2 से काटेंगे 36 को 18 आएगा। तो इधर नीचे तो 1 आ गया, तो इधर क्या है ऊपर? 1/1 गुणे 18 गुणे 15, यही आया ना, 1/1 गुणे 18 गुणे 15। तो 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 1 में 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, और 18 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 में 15 का गुणा कर लीजिए, 5 40, 5 1 के 5 4 9 90, और इधर करते हैं 1 8 8, 1 1 के 1, तो इधर 0 9 8 17 के साथ हाथ से लगे 1 1 1 2, यानी कि 200
270, तो 270 सेमी स्क्वायर, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आया? और जब भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए आधार भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, यानी कि सेंटीमीटर 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे सीधे सेंटीमीटर लिख के 2 बार ऐसे 2 लगा देते हैं। इसका मतलब कि जो चीज़ लंबाई थी सेंटीमीटर में उसका 2 बार गुणा हुआ है, ये होता है जनरल चीज़। ये आप याद रख लीजिए क्यों क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है, इसीलिए क्योंकि आधार भी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है। तो जब दो चीज़ें सेंटीमीटर में है तो इसीलिए सेंटीमीटर 2, यानी कि 2 बार लंबाइयों का गुणा हुआ है, वो तो अलग चीज थी। हाँ देखिए इसमें क्या दिया था, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक त्रिभुज का आधार 36 सेंटीमीटर है। क्या है? त्रिभुज का आधार दिया है 36 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया त्रिभुज का आधार बराबर 36 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? तथा त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने लिख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि नहीं पता है तो इसे ज्ञात करिए, तो उसे जगह क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख लिया कि ज्ञात करना है। तो उसके बाद हमको फॉर्मूला पता है, ऐसे लिख लीजिए फॉर्मूला या सूत्र। आप हिंदी वाले हैं ना, तो सभी हिंदी वाले हैं, इसमें डीलेट में तो हिंदी रहता है। तो सूत्र बराबर क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? हमने कल बताया था आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना दिया था? 36, तो हमने लिखा 36, गुणा था तो गुणा लगाया, ऊंचाई दी थी 15, तो 15 हमने लिख लिया। इसको हल कर लिया तो 2 1 के 2, 2 18 में 36, तो आया 1/1 गुणे 18 गुणे 15। तो 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 में 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। फिर 18 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 270। यहाँ पे हमने गुणा कर भी दिया है, तो यही आ गया हमारा आंसर। अतः इसका आंसर होगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, और आपसे एक अनुरोध भी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को करिए, रेकमेंड करिए सबको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आधार 12 सेंटीमीटर है। उसका आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या दिया है? पहले जो जो दिया है उसको लिख लिया करिए, किसी भी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में नहीं, कहीं भी जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ऐसे सॉल्यूशन डालिए। अब लिखिए क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे देखिए लिखा है ना, दिया क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो ऐसे लिख लीजिए 36 सेमी स्क्वायर। ठीक है। जो क्षेत्रफल होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा मतलब स्क्वायर में रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उसमें आधार का गुणा होता है और ऊंचाई का गुणा होता है। 2 बार लंबाइयों का गुणा होता है, इसलिए उसमें हम 2 लिख देते हैं, जिससे पता चले कि लंबाइयों का गुणा 2 बार हुआ है। आधार भी एक लंबाई ही होती है और ऊंचाई भी एक लंबाई ही होती है, इसलिए हम स्क्वायर लगाते हैं। चलिए ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी। इसके बाद क्या दिया है? तथा उसका आधार 12 सेंटीमीटर है। तथा जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए। तथा त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे 12 सेंटीमीटर को ऐसे सेमी लिखते हैं ना, सेमी या सेंटीमीटर। ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तब या अतः तब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी कि हमें नहीं मालूम है या ज्ञात करना है। तो तब त्रिभुज की ऊंचाई बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है फिर से आपको बता दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जिसे सूत्र नहीं याद है भाई वो जाके पिछली वाली वीडियो पहले देख लो, क्योंकि मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको सूत्र कैसे आया ये सब आपको ट्रायंगल बताया, उसके सूत्र सभी बता दिए थे। और आज भी मैंने रिपीट कर दिया है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, उनका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, और सभी का डेफिनेशन मैंने बता दिया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जब आपको ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का मालूम रहे और उसका आधार मालूम रहे तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। चलिए, लेकिन ये दोनों चीज मालूम होनी चाहिए, आधार या ऊंचाई। चलिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पे क्या रख देंगे, 36। ठीक है, बराबर, तो बराबर लिखे, उसके बाद 1/2 था तो ऐसे 1/2 लिखे, गुणे आधार कितना दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे आधार की जगह 12 लिख लेते हैं। फिर गुणे ऊंचाई हमको मालूम नहीं है तो ऐसे ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। अब हल कर लेते हैं इसको। देखिए 2 1 के 2, 2 छंग 12 कट जाएगा ना, 2 से 12 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 छंग 12, तो इधर आया 36 बराबर 1/1 गुणे 6 गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। अब देखिए 36 बराबर 1/1 में 6 का गुणा, 1/1 मतलब 1 होता है भाई, वो तो साफ साफ होता है, तो 1 छक्के 6 यानी 6 गुणे ऊंचाई। दिख रहा है ना यहाँ तक। चलिए इसके आगे आ जाते हैं यहाँ पे। तो 36 बराबर 6 गुणे ऊंचाई, तो आया ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर 36/6 कर सकते हैं ना। अरे भाई यहाँ ऊंचाई था एक अक्षर, मतलब एक शब्द था, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। दिया है 36 बराबर 6 गुणे ऊंचाई, तो 6 इधर अगर गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि हमको संख्या संख्या एक तरफ करना रहता है और चर चर राशियां जो है एक तरफ, चर चर एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ, मतलब संख्या एक तरफ और अक्षर एक तरफ करना रहता है हमेशा से। तो हमने ऊंचाई ज्ञात करना था तो हमने ऊंचाई को एक तरफ कर लिया, बाकी संख्या थी तो संख्या को संख्या की तरफ ले गए। तो जब 6 को हम 36 की तरफ ले गए तो 6 इधर था गुणे में, इधर गया तो भाग में चला गया, भाग मतलब कि बटे में, तो 36/6 हुआ। और अतः ऊंचाई बराबर, अगला लाइन है, ऊंचाई बराबर 36 से 6 काट दे, मतलब 6 से 36 काटिए, 6 के 6 6 छंग 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यही आया हमारा आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन दिया था कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया था, तथा त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया है ना तथा त्रिभुज का, तथा उसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया कि तथा त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा था, उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, तो हमने लिख लिया तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें ज्ञात करना है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमको दिया था, क्षेत्रफल 36 था तो हमने क्षेत्रफल की जगह 36 लिख दिया, बराबर 1/2 गुणा आधार हमको कितना दिया है 12, तो हमने 12 लिख लिया, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई नहीं मालूम थी तो ऊंचाई को ऐसे ही ऊंचाई लिख लिए। फिर इसको हल किए तो 36 बराबर, इसको 2 को 12 से काट दिए, 6 आया, यानी कि 36 बराबर 6 गुणे ऊंचाई। तो जब ऊंचाई बराबर निकाले तो 36/6 हो गया, क्योंकि 6 इधर गुणे में था, इधर गया तो भाग में चला गया। तो ऊंचाई बराबर आई, जब 6 को 36 को 6 से काट दिए तो 6 छंग 36, यानी कि ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आधार ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या दिया है, ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे ज्ञात क्या करना है, आधार उसका। तो दिया क्या है, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई, मार्कर बदल देते हैं, हाँ, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया, त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर,
8 सेमी। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, तथा उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका आधार ज्ञात करिए। तथा तब, या फिर ऐसे लिखिए, तथा त्रिभुज का आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और उसका आधार हमें ज्ञात करना है। तो हम लगा दें सूत्र। सूत्र हमको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 48 बराबर 1/2 गुणे आधार हमको नहीं दिया है तो हम ऐसे आधार की जगह पर ऐसे आधार लिख लेंगे, गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है ना, तो 8 सेंटीमीटर, तो हम ऊंचाई की जगह पर 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि संख्या को एक तरफ करते हैं और अक्षर को एक तरफ करते हैं। तो जितनी संख्याएं पहले काट पीट लेते हैं। 2 1 के 2, 2 चौका 8, कट गया ना। तो इधर क्या आ गया, 48 बराबर 1/1 गुणे आधार गुणे 4। तो 1/1 का कोई मतलब नहीं होता गुणे में, 1/1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वही आएगा। तो 48/4 कर सकते हैं ना, 48/4 बराबर आधार। अरे भैया 1/1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 1/1 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। किसी का भी बटा 1 वही संख्या होती है, यानी कि 1/1 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो सीधे सीधे हम 4 को इधर ला दिए, तो जब इधर 4 गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया। तो 48/4 बराबर आधार। तो 4 1 के 4, इधर आएगा काटने पे 4 1 के 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 चौको 48। तो आधार बराबर कितना आया, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर या सेमी। यही हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। फिर से देख लीजिए, क्या था कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज था, उसकी ऊंचाई दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या था, पूछ रहा था कि उसका आधार ज्ञात करिए, तो हमने लिख लिया तथा त्रिभुज का आधार बराबर क्वेश्चन मार्क, या ज्ञात करना है कुछ भी। ठीक है, अब उसके बाद हमको सूत्र मालूम है, ऐसे लिख लिया करिए सूत्र या फिर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सूत्र मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमको दिया था 48, तो हमने 48 लिख लिया क्षेत्रफल की जगह पर। फिर बराबर का चिन्ह था तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। फिर 1/2 जैसे था तो 1/2 लिख लिए। फिर गुणे आधार नहीं मालूम था तो ऐसे ही उतार लिए। फिर गुणे ऊंचाई हमको मालूम थी, ऊंचाई कितना दिया था 8, तो ऊंचाई की जगह पर हम कितना रख दिए, 8 रख दिए। फिर इधर देखिए 1/2 है, 2 नीचे है 8 ऊपर है, तो 2 को 8 से काट दिए, तो 2 1 को दे, 2 चौका 8। तो इधर आ गया 48 बराबर 1/1 गुणे आधार गुणे 4। तो यानी कि 4 में 1/1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा ना। तो जब 4 आएगा तो 4 इधर गुणे में था, इधर ला दिए तो भाग में आ गया, भाग यानी कि बटे में। तो 48/4 हो गया, 48/4 बराबर आधार। और 4 को 48 से जब काट दिए तो 4 1 के 4 और 4 बरहम में 48, तो यानी कि आधार बराबर हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ये हुआ। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से। और साथियों आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। टोटल 15 चैप्टर का है
टोटल मैथ्स जो है 15 चैप्टर्स का है और 11वें चैप्टर हम कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, बस ये 11, 12, 13, 14, 15, इसके बाद 4 चैप्टर्स बचे हैं जो खत्म हो जाएगा बड़ी जल्दी, मुश्किल से 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 10-12 रोज में आपका मैथ्स टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप करिए मौज, 1-2 दिन का गैप कहेंगे तो दे देंगे, फिर उसके बाद हम शुरू कराएंगे रिवीजन क्लासेस। ठीक है, इसी मैथ्स का रिवीजन क्लासेस हम शुरू कराएंगे, या फिर आप जैसा भी आप कमेंट में बताएंगे कि सर रिवीजन क्लासेस शुरू कराइए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कराइए, जैसा आप कहेंगे हम उसे वैसा ही करेंगे। खैर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 15 दिन में पूरा मैथ्स ये खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि एक विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज मानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तथा तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। भाई तीनों भुजाएं अलग हैं तो कोण ऑब्वियस सी बात है अलग होंगे ही। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तथा तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, तभी तो उसका नाम है विषम बाहु। विषम यानी कि अलग अलग, बाहु माने भुजाओं वाला। चलिए तो दिया है कि विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए लिख लीजिए, दिया है जो चीज दिया है तो ऐसे दिया है, हेडिंग डाल के ऐसे कॉमा लगा के लिख दिया करिए। दिया है विषम बाहु, दिया है विषम बाहु त्रिभुज की पहली भुजा, ऐसे लिख, देखिए तीनों भुजाएं या फिर पहली भुजा लिख लीजिए, क्या है क्रमशः 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेमी, और विषम बाहु त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी दी हुई है 5 सेमी, तो ऐसे 5 सेमी लिख लेंगे। और फिर विषम बाहु त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी दी हुई है 7 सेमी, तो ऐसे 7 सेमी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो विषम बाहु त्रिभुज की पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी 5 और तीसरी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है ना कि तीनों भुजाएं क्रमशः यानी कि क्रम से, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा क्रमशः माने क्रम से दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, हमने कल बताया था आपको कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s यानी कि स्मॉल s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, जहां पर s क्या होता है, जहां पर s बराबर त्रिभुज का यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्मॉल s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये हमने कल आपको बताया था, आपको याद करना था। जहां पर s क्या होता है, जो स्मॉल s है, स्मॉल s बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, जो तीनों भुजाएं हैं उसको जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप निकल आता है। तो s बराबर क्या होता है, s बराबर यानी कि त्रिभुज, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, रुक के ऐसे यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली चीज थी उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप जिसे बोलते हैं स्मॉल s से दर्शाते हैं, स्मॉल s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे 2। ठीक है, ए बी सी यानी कि a मतलब पहली भुजा, b मतलब दूसरी भुजा, c मतलब तीसरी भुजा का बटा 2, यानी कि a क्या दिया है 4, तो 4 प्लस b दिया है 5, तो 4 प्लस 5 प्लस c दिया है 7 बटा 2, तो 4 5 9 7 16, तो 16 बटा
2, इसको काट देंगे, 2 1 के 2, 2 और 16 यानी कि 8 सेमी। ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी कि स्मॉल एस कितना आया, 8 सेंटीमीटर। स्मॉल एस 8 सेंटीमीटर आया ना। अब इसको आप एक बार लिख लीजिए कि त्रिभुज की पहली भुजा 4 दी थी, दूसरी भुजा 5 और तीसरी भुजा 7, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। और हमसे पूछ क्या रहा था, क्षेत्रफल। तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिखा कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर स्मॉल एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मैंने निकाल दिया कि जो तीनों भुजाएं दी हुई हैं उसी को तीनों को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो हमने तीनों भुजाएं यानी कि 4, 5 और 7 को जोड़ लिया और उसका आधा कर दिया यानी कि बटा 2 कर दिया। तो जब बटा 2 कर दिया तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पे आया था 16, 16 का आधा किया तो आ गया 8, यानी कि हमारा जो एस है, एस बराबर क्या आ गया, 8। अब इसको जो नीचे हमें लिखना था वही चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप कॉपी में नीचे ही लिखिएगा। तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस की जगह पे क्या है, 8 है, तो 8 फिर ब्रैकेट था यानी कि एस फिर ब्रैकेट, फिर एस माइनस ए मतलब कि 8 माइनस ए की जगह पे क्या है, 4 है, तो 8 माइनस 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एस माइनस बी यानी कि 8 माइनस बी की जगह पे क्या है 5, फिर तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, एस हमारा है 8 और 8 माइनस सी की जगह पे क्या है 7 है ना, तो 7। यही तो है ना भैया, जो s है स्मॉल s आया है त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, दो तीनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वही होता है s। तो s हमारा आया 8 और a b c यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी भुजा, तो पहली भुजा है 4 और दूसरी भुजा है 5 और तीसरी भुजा है 7, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 7। फिर अंडर रूट लगाते हैं। अब देखिए 8, अब 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो ऐसे 4 लिख लिए। फिर दूसरा ब्रैकेट 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 बचा, 3 लिख लिए। फिर 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 लिख लिए। चलिए अगली लाइन 8, अब ये तीनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो गुणे में आ जाएंगे। अरे ये तो सीधी सी बात है, 3 गुणे 1, अरे 8 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, अरे सबका ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा ही तो होता है बीच में। अब उसके आगे देखते हैं, 8 चौका 32, 32 तिहाई 32 तिहाई, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96, 96 के 96 यानी कि अंडर रूट 96 आया। ठीक है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, अंडर रूट 96 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे और तोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए 96 जो अंडर रूट 96 है ये टूट रहा है, तो तोड़ने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि जिसको आपको अंडर रूट से हटाना हो उसका पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लसा वाला बनाते हैं। ये रफ वाला काम है, आप इतने पर लिख दीजिए, ये भी आंसर है। और इसके आगे और करना चाहते हैं तो आप इसके आगे और कर सकते हैं। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटेगा 96, हाँ कटेगा, तो 2 चौका 8, तो 2 चौका 8, यहाँ 9 था यानी कि 1 बचा, तो जब 1 इधर लाए तो 16 हो गया, 2 गण 16, तो इधर 48 आया। फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 1 के 2 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, फिर 3। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, गुणा 2 गुणा 3। तो जोड़ा बना लेते हैं। जो जो जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, जो जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर ही रहता है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, देखिए ऐसे हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 96 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें क्या करते हैं, अंडर रूट में ये था, चूंकि ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जिन जिन चीज़ों का जोड़ा बन जाता है वो चीज़ें अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी, जिनका जोड़ा नहीं बन पाता वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाती हैं। तो ठीक है, तो 2 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 2 का दूसरा जोड़ा बना, फिर उसके बाद 2 के लिए और कुछ बचे ही नहीं है जोड़ा बनाने के लिए, ना 3 के लिए जोड़ा बन रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो आ क्या गया, 2 गुणे 2, ये हुआ अंडर रूट के बाहर, फिर अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, 2 गुणे 3। देखिए 2 गुणे 2 यानी कि एक एक जोड़ा, जोड़े की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 डबल था तो यहाँ पे 1 सिंगल बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 डबल था, यहाँ पे 1 सिंगल बाहर आ गया। तो जिसका जोड़ा बन गया वो लोग बाहर आ गए, बाकी अंडर रूट में जो जिनका जोड़ा नहीं बना था वो अंदर ही रह गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, फिर अंडर रूट में 2 तिहाई 6, यानी कि 96 को क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट में
6, यही आ गया सेमी स्क्वायर, यही हुआ हमारा आंसर। आप इतने पर भी आंसर कर सकते थे, ये तो मैंने आपको तोड़ना बता दिया। ठीक है, तो समझ में आया क्या था हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा था कि एक विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया। पहले वो कर लिया कि पहली भुजा 5 है, दूसरी भुजा 6 है, पहली भुजा 4 है, दूसरी भुजा 5 है, तीसरी भुजा 7 है, पहले लिख लिया था हमने। उसके बाद क्या किया था, सूत्र लिखा था कि विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उसमें s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा ही s होता है, अर्ध परिमाप। तो हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर s ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पाया 4 प्लस 5 प्लस 7, तो 4 5 9 7 16, 16 का बटा 2 यानी कि 8 आया। तो अर्ध परिमाप यानी कि s बराबर कितना है, 8 आया। तो जो s का मान आया वही को हमने इसमें रख दिया। जब इसमें मान रखा तो s की जगह पर 8 रखा, तो 8 8 माइनस 4 8 माइनस 5 8 माइनस 7, क्योंकि a बराबर पहली भुजा, b बराबर दूसरी भुजा, c बराबर तीसरी भुजा, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जब इसको हल किए तो 8 में से 4 गया बचा 4, 8 में से 5 गया बचा 3, 8 में से 7 गया बचा 1।